आज का जो टॉपिक है, वाई आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज। पढ़ना तो है लेकिन स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहे। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? तो इट्स वेरी कॉमन, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम फोकस नहीं कर पाते। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई कांट कॉन्सेंट्रेट। मेरा जो माइंड है कहीं और जाता है, पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे चीज़ें आती हैं। एंड सेकेंडली, सो हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मतलब बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन हमें अपनी स्टडीज कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो सैडनेस जो है, दुख या प्रॉब्लम्स, और हैप्पीनेस, ये दोनों इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप सबकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में ये सैडनेस, प्रॉब्लम और हैप्पीनेस लगा ही रहता है। ये साइक्लिकल इन नेचर है। मतलब आज हमें खुशी हो रही है तो हो सकता है दुख भी होगा, फिर खुशी होगी, दुख होगा, सुख दुख, सुख दुख लगे रहता है। सो आई विल टेल यू द 5 स्टेप्स थ्रू विच यू विल एबल टू फोकस ऑन स्टडीज। तो वो 5 स्टेप्स क्या है, लेट्स सी। सो व्हाट आर दिस 5 स्टेप्स जिसके थ्रू आप अपने स्टडीज पे फोकस कर पाओगे? यहां से स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1, फाइंड द रीजन फॉर नॉट एबल टू स्टडी। देखिए, पहला ये होता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आई अंडरस्टैंड, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब है। एंड माइंड डिस्टर्ब के साथ साथ हो सकता है कि आपको ये भी रीजन हो कि स्लीप डिप्राइव, लैक ऑफ स्लीप है, नींद नहीं मिल पा रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, होम क्राइसिस है, नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इतनी आवाज़ हो रही है, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है दैट यू विल नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। या फिर आपके सेलफोन्स जो है, आपके मोबाइल्स जो है, उस पर बार बार आपके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जिसका आपका माइंड पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। और कभी कभी हमारे फ्रेंड्स भी हमारी प्रॉब्लम बन जाते हैं व्हेन यू आर नॉट हैविंग अ गुड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि फाइंड द रीजन फॉर नॉट एबल टू स्टडी, कि हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे, इसमें से कौन सा रीजन है आपका। तो इसमें से कुछ ना कुछ एक रीजन तो होगा कि क्या है, आइडेंटिफाई द रीजन। स्टेप नंबर 2 में गिव सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। अब आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है? देखो, आपकी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो क्या है उसका सॉल्यूशन? फाइंड आउट। लैक ऑफ स्लीप, क्या आपको नींद की कमी हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, होम क्राइसिस है, नॉइस पोल्यूशन है, डिस्टर्बेंस है, सेलफोन का नोटिफिकेशंस है, या कॉल्स बहुत आ रहे, मैसेजेस आ रहे, क्या है आपकी प्रॉब्लम? फाइंड द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। देखिए, बहुत फेमस प्रोवर्ब है। वो फेमस प्रोवर्ब ये है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो बहुत अच्छी बात है कि गॉड तो हमारी हेल्प करेंगे, बट शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी। हम ऐसा ही नहीं कि हमारी प्रॉब्लम का सलूशन आएगा आएगा आएगा, नो, यू हैव टू फाइंड आउट द सलूशन। अगर ऐसा हो रहा है कि अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो क्या करें? टॉक टू योर पेरेंट, अपने मदर फादर से डिस्कस कीजिए, फैमिली मेंबर से डिस्कस कीजिए, अपने टीचर से एडवाइस लीजिए, या आपके प्रिंसिपल जो है उनसे पूछिए, एडवाइस लीजिए। देखिए, कैसा है, जब हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं, सो दे गिव देयर आइडिया, सजेशंस देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी मिलता है, उसके आंसर्स भी मिलते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम खुद अपनी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं, और कभी कभी अगर नहीं भी हो, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, ओके, तो सलूशन मिलेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 3? अब हमने प्रॉब्लम देख लिया, सलूशन भी देख लिया, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि मोटिवेट योरसेल्फ विथ डिटर्मिनेशन। मोटिवेट योरसेल्फ विथ डिटर्मिनेशन। ओके, लेट मी गिव द एग्जाम्पल। सबसे पहले हमें अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे?
देखिए, मोटिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए पॉजिटिव पीपल। आपके आसपास जो लोग हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमारे पास कोई चॉइस तो है नहीं। अगर हमारे फैमिली मेंबर्स है, इट्स अ गुड थिंग, बट अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई पॉजिटिव नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइंड द पॉजिटिव पीपल एंड स्टे विद पॉजिटिव पीपल। सेकेंड, लुक फॉर इंस्पिरेशन। आप अपनी लाइफ में किसी को अपना आइडल बनाओ कि हमें इसके जैसा बनना है, एक इंस्पिरेशन रखो। ओके, थर्ड आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन लार्ज गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। आपको लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कुछ भी बनना है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो सडनली तो नहीं बनोगे। शुरुआत होगी छोटे छोटे स्टेप्स से, कि आपको पहले अपनी जो स्कूल लाइफ जो है, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, सब क्लियर करना है, ये एग्जाम देना है, वो एग्जाम देना है। तो ब्रेक डाउन योर एंटायर गोल इनटू स्मॉल स्टेप्स। ओके, नंबर 4। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। ये 4 क्या कहता है? दैट इज चेंज योर लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल, देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया हूं, दैट इज कॉल्ड XQ3R, PQ4R, थीव्स स्टडी, फाइमन टेक्निक, माइंड मैपिंग, कलर कोडिंग। ये बहुत सारी वीडियोस मैंने स्टडी टेक्निक्स के बारे में बताया हूं, जहां पर मैंने आपको ये बताया हूं कि हाउ टू स्टडी विद डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। ये तो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके साथ ये प्रॉब्लम होता होगा कि सर हम पढ़ते तो है लेकिन भूल जाते हैं, नॉट एबल टू रिमेंबर। नॉट एबल टू रिमेंबर, क्या करें सर, भूल जाते। द प्रॉब्लम इज दैट, ये जो भूलने का प्रॉब्लम कब होता है? व्हेन यू आर मगअपिंग योर आंसर्स, नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो। नो, डोंट फोकस ऑन मगअपिंग। सिर्फ मगअप करना या रोट लर्निंग, सिर्फ उस पर फोकस मत करो। आपको आंसर्स को, कंसेप्ट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आपको अपने स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो चेंज योर लर्निंग स्टाइल, स्टेप नंबर 4। नाउ आते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? रिव्यू योर गोल। बहुत सिंपल, रिव्यू योर गोल। अब आपने 1 2 3 4 5 पूरे स्टेप्स, आपने 4 स्टेप्स कर लिए। अब स्टेप नंबर 5 में आपको रिव्यू करना है। आपको यह देखना है कि आप ये जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, इससे आपकी गोल की तरफ क्या इंपैक्ट हो रहा है, कितना इंपैक्ट हो रहा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो कितना हो रहा है, हाउ मच यू हैव अचीव्ड योर गोल। अगर नेगेटिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर नेगेटिव हो रहा है तो वंस अगेन यू हैव टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स, वापस से ये पूरा साइक्लिकल फॉलो करना है। और अगर पॉजिटिव हो रहा है तो उसे और इंप्रूव करना है। सो दीज आर द 5 points or 5 steps. Through this you can able to focus on studies. Now it's time for question. तो आज का क्वेश्चन ये है कि जो हमने 1 2 3 4 5 ये 5 steps जो देखे हैं, ये क्या है? That you have to write it. Okay. And apart from that, ये टॉपिक को आप समझिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप इसे समझोगे नहीं, आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। फाइनली द कंक्लूजन पार्ट। देखिए, प्रॉब्लम जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम से हमें हार नहीं मारना चाहिए। आप हार मान लोगे कि नहीं, अब मेरी प्रॉब्लम बहुत है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिटरमाइन इट, कि नहीं मुझे करना है, मतलब करना है, आई वॉन्ट टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, डिस्कस कीजिए, चेंज योर लर्निंग स्टाइल, हर मेथड ट्राई कीजिए। अगर आप दिन में पढ़ रहे, रात में पढ़ रहे, रात में पढ़ रहे, दिन में पढ़ो, तो इस तरह से आप अपने स्टडीज पे प्रॉपरली फोकस कर पाओगे। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा।
और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।